सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको दो अनमोल ज्ञान प्राप्त होगा। पहला ज्ञान है भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश जानेंगे एक कहानी के माध्यम से। उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जैसा आपने थंबनेल पे देखा है। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके पास अपार संपत्ति थी, लंबी चौड़ी हवेली थी, नौकर चाकरों की सेना थी, पूरा भरा परिवार था। सब तरह के सुख थे, पर एक दुख था। सेठ को रात में नींद नहीं आती थी। कभी आंख लग भी जाती तो भयंकर सपने आते थे। सेठ को बड़ी बेचैनी रहती थी। उन्होंने बहुत इलाज कराया, लेकिन रोग घटने के बजाय बढ़ता ही जा रहा था। चिंता बढ़ती ही जा रही थी। पूरी रात भी सेठ ऐसे लेटे रहते थे, नींद ही नहीं आती थी। एक दिन अपने शिष्यों के साथ भगवान बुद्ध उस नगर में आए। सेठ जी को पता लगा तो वह भी उनके पास गए और अपनी विपदा उन्हें कह सुनाई। भंते, जैसे भी हो मेरा कष्ट आप दूर कर दीजिए। बुद्ध ने कहा, सेठ जी, आपके रोग का तो एक ही कारण है, और वह यह कि आप अपंग हैं। सेठ ने विस्मय से उनकी ओर देखा और पूछा, आप मुझे अपंग कैसे कह सकते हैं? यह देखिए, मेरे अच्छे खासे हाथ पैर हैं। बुद्ध ने हंसकर कहा, अपंग वह नहीं होता जिसके हाथ पैर नहीं होते। वास्तव में अपंग वह होता है जो हाथ पैर होते हुए भी उनका उपयोग नहीं करता। बोलो, शरीर से तुम कितना काम करते हो? सेठ क्या जवाब देता? वह तो हर छोटे बड़े काम के लिए नौकर पर निर्भर रहता था। बुद्ध ने कहा, अगर तुम अपने रोग से बचना चाहते हो तो हाथ पैर को इतनी मेहनत करो कि थक कर चूर हो जाए। तुम्हारी बीमारी 2 दिन में दूर हो जाए। सेठ ने यही किया। बुद्ध की बात सही निकली। दूसरे दिन रात को सेठ जी को इतनी गहरी नींद आई कि वह चकित रह गए। उसी दिन से सेठ ने अपना सारा काम, अपने डेली दिनचर्या का सारा काम खुद करने लगे और खूब जम के मेहनत करने लगे और जम के सोने लगे। उनकी धीरे धीरे सारी बीमारी दूर होने लगी। दोस्तों, इस छोटे से उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, आज हम जानेंगे 6 ऐसी चीजों के बारे में जिसे आप अगर खा रहे हैं तो डायबिटीज से भी बचाएगा, वात पित्त कफ से भी बचाएगा। अगर आपको डायबिटीज है यानी शुगर है तो आप ये जो चीजें हैं, 6 चीजें हैं, ये अमृत से कम नहीं। इसे आप खाएंगे तो धीरे धीरे आपके शरीर को हष्ट पुष्ट व बलवान बना देगा, और कहीं ना कहीं दूसरी तरफ से ये आपकी शुगर को कंट्रोल करने में भी मदद करेगा। तो दोस्तों, कौन सी 6 चीजें हैं, उनमें कौन कौन से प्रोटीन्स विटामिन्स पाए जाते हैं, कितनी मात्रा में कब कैसे खाना, जो सबसे ज्यादा जरूरी यही होता है, खाने का सही तरीका, कितनी मात्रा में कब हम कैसे खाएं, उस पर प्रकाश डालते हैं। तो एक एक करके सब चीजों में पाए जाने वाले पहले पोषक तत्वों के बारे में जानते हैं। पहला चीज है दोस्तों मखाना, जो आप खा सकते हैं, सभी लोग खा सकते हैं। तो दोस्तों, मखाना में कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन B12, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। दूसरी चीज है वो है बादाम। बादाम में प्रोटीन, पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन ई, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है वो है दोस्तों किशमिश। किशमिश में पाया जाता है विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, मैग्नीशियम, फोलेट, फाइबर, आयरन, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है वो है दोस्तों अखरोट। अखरोट में पाया जाता है अल्फोलेनिक एसिड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन B12, फाइबर, ओमेगा 6 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम जैसे तत्व पाए जाते हैं।
अगली चीज है वह अंजीर। अंजीर में प्रोटीन, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है वह दोस्तों पिस्ता। पिस्ता में फाइबर, विटामिन सी, प्रोटीन, जिंक, कॉपर, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, विटामिन बी6, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों अभी 6 चीज आप समझ गए और 6 चीजों में पाए जाने वाले पोषक तत्व को भी आप समझ गए। अब यहाँ पे ये जानने की जरूरत है कौन कितनी मात्रा में खाना है। अगर दोस्तों सारी चीजें आप एक साथ खा रहे हैं तो वहां पे मात्रा थोड़ी कम होगी। अगर ये चीजें आप जैसे आज अखरोट खा रहे हैं, कल बादाम खा रहे हैं, या एक हफ्ते बादाम खा रहे हैं, एक हफ्ते अखरोट खा रहे हैं, ऐसे खा रहे हैं, तो दोनों चीजें हम आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों अखरोट आपको एक दिन में 3 से 4 ही खाना चाहिए। अखरोट को कई तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है इसे रात में भिगो दीजिए। आप किसी मिट्टी के बर्तन में 3 से 4 अखरोट आप सुबह इसे खा सकते हैं खाली पेट। बस इतना सावधानी आपको देना होगा, इसे खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और इसे खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं है, कुछ भी नहीं। तो ये आपको अगर बीच में कुछ खाते हैं तो दोस्तों गैस, एसिडिटी, कब्ज बनने की शिकायत होती है। दोस्तों दूसरा है मखाना। मखाना बहुत अच्छी चीज है, सबको मखाना खाना चाहिए। एक दिन में कितना 10 से 15 ग्राम। 10 से 15 ग्राम मखाने की कीमत 1 रुपये आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। दोस्तों आप 10 रुपये की चाय पी लेते हैं, तो इसको खाने का क्या तरीका है। अगर इसको आप शरीर को स्वस्थ व निरोग बनाने के लिए खाना चाहते हैं तो इसे रात में दोस्तों, आपको ब्लड शुगर है तो आपको ऐसे रात में भिगो दीजिए और इसे सुबह खा लीजिए। नहीं तो ऐसे आप खा सकते हैं, ऐसे आप इसे सुबह निराहार खा सकते हैं। भिगो के खाइए, भिगो के मिश्री में खाया जाता है, वो भी धागे वाले मिश्री में। नहीं तो ऐसे आप खा सकते हैं। 10 से 15 ग्राम डेली आप ले सकते हैं। अगला चीज है बादाम। दोस्तों बादाम 2 टाइप की आती है, एक खट्टी बादाम, एक मीठी बादाम। जब भी आप बादाम खरीदिएगा मीठी बादाम लीजिएगा। खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है। दुकान से जब खरीदना उसे चेक करके खरीदना और देखना उसमें एक केमिकल लगा होता है। पहले बादाम खरीदना, उसको खूब रगड़ लेना या पानी से धुलने के बाद ही चखना, चखने के बाद देखना। अगर खट्टी है तो कभी मत खरीदना। बादाम को कैसे खाना, एक दिन में 7 से 8 बादाम। बहुत सारे लोग बताते एक मुट्ठी बादाम जानते हैं दोस्तों कितना होगा। एक मुट्ठी बादाम में 100 ग्राम बादाम होती है और 100 ग्राम बादाम आप पचा नहीं सकते हैं। 100 ग्राम बादाम अगर आप डेली खा रहे हैं या 50 ग्राम बादाम आप डेली खा रहे हैं तो दोस्तों ये आपकी किडनी, हार्ट सबको बीमार कर देगी। जल्दी पचता नहीं, डाइजेस्ट नहीं होता है। हमें लिमिट में खाना चाहिए। कितनी भी अच्छी चीज है हमें उतना खाना चाहिए जो हमारा पाचन तंत्र आराम से पचा ले जाए। और ये दूसरी तरफ उस पर डिपेंड करता है आप अपने मतलब दिन में परिश्रम कितना कर रहे हैं, मेहनत कितना कर रहे हैं, किस हिसाब से आपकी शरीर है, बैठने वाली शरीर है कि ऑफिस वाला काम है या आप जिम जा रहे हैं, क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। कोई भी चीज उस पर भी डिपेंड करते हैं। अगर नॉर्मली आप बैठने का काम कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो डेली दोस्तों 7 से 8 बादाम बहुत है। 7 से 8 बादाम लीजिए, रात में इसे भिगो दीजिए मिट्टी के बर्तन में और इसे भिगोने के बाद सुबह आपको खाना है निराहार, खाली पेट आप खाइए। बस इसे खाने पे भी वही सावधानी, 1 घंटे पहले 2 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं। किशमिश 15 से ग्राम से 10-20 ग्राम, 15 से 20 ग्राम आप डेली खा सकते हैं। किशमिश दोस्तों 2-3 टाइप की आती है, लाल किशमिश आती है, हरी किशमिश आती है, काली किशमिश आती है। तो दोस्तों सबसे बढ़िया और अच्छी किशमिश होती है काली किशमिश। जब दोस्तों कलर वाली चीजें हम खाते तो उसमें अलग ही प्रोटीन, विटामिन पाया जाता है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए ज्यादा लाभदायक होता है। तो आपको काली किशमिश लेना है 15 से 20 ग्राम। इसे मिट्टी के पहले धुल लीजिए बढ़िया से, धुलने के बाद इसे मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए। सुबह इसका जो पानी जितने में भिगोए हैं, आधे कप पानी में जो भिगोए हैं, आधा कप पानी पी लीजिए और एक किशमिश को खा लीजिए। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स, आपके शुगर को कंट्रोल करेगा, गैस, कब्ज, एसिडिटी को दूर करेगा, आपके शरीर में जो बात, पित्त, कफ पाया जाता है उसे बैलेंस में रखेगा। ऐसे इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। तो आपको रोज किशमिश 15 से 20 ग्राम भिगो करके लेना है। अगला है दोस्तों पिस्ता। पिस्ता को नहीं भिगोना है। पिस्ता को ऐसे खाया जाता है दिन में, चाहे जब आप एक बार खाइए, चाहे खाली पेट खाइए, चाहे शाम को 5 से 6 बजे। 2 टाइम आप ड्राई फ्रूट्स को ले सकते हैं, सुबह खाली पेट और शाम को 5 से 6 बजे। अब जब आप शाम को 5 से 6 बजे क्यों दोस्तों, जब सूर्यास्त होने को होता है, आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है, तो उस समय आप 5 से 6 बजे जब खाएंगे तो सही ढंग से पच जाएगा।
2 टाइम खाने का होता है ड्राई फ्रूट, और ये दोनों समय बड़ा उचित समय है, बड़ा अच्छा समय है। तो आपको पिस्ता कितना लेना है, 15 से 20 ग्राम आप डेली पिस्ता ले सकते हैं, भुना हुआ पिस्ता। अभी हो गया अंजीर। अंजीर दोस्तों शुगर में बहुत ही फायदेमंद है। ये जितने भी ड्राई फ्रूट है सब आप शुगर में ले सकते हैं, सब आपके शुगर को लेवल को भी कंट्रोल करेगा। ऊपर से दोस्तों आपको गुड कोलेस्ट्रॉल मिलेगा, आपके शरीर को हष्ट पुष्ट बना देगा। कई तरह के इसमें प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं, जैसे हमने आपको बताया। तो अंजीर कितना लेना है दोस्तों, 2 से 3 अंजीर, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 अंजीर आप लीजिए। इसे रात में मिट्टी के बर्तन में आप इसे भी भिगो दीजिए। कोई भी चीज़ भिगोना दोस्तों पहले धुल लेना, साफ कर लेना, उसके बाद भिगो देना। तो रात में इसे भिगो देना, और सुबह जब योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके आने के बाद 2 से 3 इस अंजीर को चबा चबा के एकदम खाना है, चबा चबा के मुंह में पानी बन जाए, चबा चबा के खाना है। इसे खाने के बाद भी कुछ खाना पीना आपको नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से इतनी चीज़ें आप ले सकते हैं। 6 चीज़ें आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं, आपको हमेशा स्वस्थ व निरोग भी रखेंगी। आप शुगर में भी खा सकते हैं, आपका शुगर लेवल जल्दी जल्दी कम हो जाएगा। तो दोस्तों इनका प्रयोग करिए, स्वस्थ व निरोग रहिए। लेकिन लास्ट में जाते जाते सभी मित्रों से एक निवेदन जरूर करेंगे, जो आपके शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, इस पर आप 21 दिन काम कर लीजिए। इसको जो बढ़ाने वाली चीजें उसे मत खाइए। आप अपने शरीर का वात पित्त कफ हमेशा बैलेंस करके रखिए दोस्तों, आपको कोई बीमारी नहीं होगी। और थोड़ी सी लाइफ स्टाइल चेंज कर दीजिए, जैसे खाना खाने के नियमों का पालन करिए, ऋतुचर्या दिनचर्या का पालन करिए, पानी पीने के नियमों का पालन करिए, प्राकृतिक नियमों का पालन करिए। इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो है दोस्तों, आप देख सकते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, उसे फॉलो कर सकते हैं और स्वस्थ व निरोग रख सकते हैं। और डेली रूटीन में मित्रों 2 घंटे का समय आप अपने शरीर के लिए निकालिए, किसी भी कीमत पर। ये 2 घंटे का समय क्या है, 5 बजे सुबह आप मॉर्निंग 5 बजे उठने का प्रयास करिए, और इस 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय में योगा प्राणायाम मेडिटेशन मॉर्निंग वॉक आप करिए। कैसे मॉर्निंग वॉक करना है, इसमें हमने एक वीडियो डाला हुआ, तेज चलने के 50 फायदे, वो देख लीजिए कितने हिसाब से कैसे करना है। और दोस्तों हर एक वीडियो में हम आप लोगों को कुछ ना कुछ शेयर करते हैं कि ये 2 घंटे का समय कभी मत गवाइएगा। अगर आप रोज 5 बजे उठते हैं तो दिन में आपको काम करने के 3-4 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, ऊपर से आपकी एक्सरसाइज भी हो जाती है। तो दोस्तों पूरे फैमिली के साथ, आप अकेले नहीं, पूरे फैमिली के साथ निकलिए और ये 2 घंटे का एंजॉय करिए। योगा करके, प्राणायाम करके, मेडिटेशन करके आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। दोस्तों अगर ये जानकारी अच्छी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें।